बच्चे जो आज चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो वो कौन सा कर रहे हो यहाँ पे? चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस इज अ थर्ड स्टेप ऑफ अ अकाउंटिंग। ठीक है, जर्नल, लेजर, देयर आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बेटा रूल क्या है, उस रूल के लिए आप सबको मैंने क्लियर बताया हुआ था, ये रहा क्लियर। क्लियर के ये रहे रूल्स कि एक्सपेंस और असेट्स बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। उसके अलावा जो तीनों बचे हैं वो घटने पे डेबिट और बढ़ने पे क्रेडिट। फिर मैंने आपको बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से किसका बैलेंस डेबिट होता है और किसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो उसका बेसिक सा रूल है, जो जिस साइड इंक्रीज हो रही है, जैसे कि असेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज कौन सी साइड हो रहे हैं सर? डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखा है ऑल असेट्स एंड एक्सपेंस हैव अ डेबिट बैलेंस। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू क्या हो रहे हैं बेटा? क्रेडिट साइड में हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करना, उससे पता चलेगा कितना पढ़ते हो। कोई, मैंने अभी आपको क्या बोला कि जितनी भी असेट्स हैं उनका क्या बैलेंस होता है सर? डेबिट होता है। कोई ऐसी असेट्स जिसका बैलेंस क्रेडिट भी होता है? अभी लास्ट चैप्टर में भी बताया, कराया अच्छे से, और बताते ही निकलेगी ओ आउच, बस यही आता है। भैया आपको पढ़ाते हुए भी बताया था कैश बुक को, सिर्फ और सिर्फ एक बैंक अकाउंट ऐसा होता है जो कि नेगेटिव में जाके कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है, तो वो लायबिलिटी में चेंज हो जाता है, तो वो बैंक नाम की असेट्स क्या बन जाती है हमारी जाके? लायबिलिटी, और उसका बैलेंस क्या हो जाता है फिर उस टाइम पे? क्रेडिट हो जाता है। वरना कोई भी ऐसी असेट्स नहीं मिलेगी जिसका बैलेंस आपका क्या हो सके? क्रेडिट हो सके। रीजन है, देखो बेटा, कैश एक असेट्स है, आपके पास 10,000 रुपए कैश है, तो क्या आप 10,000 से ज्यादा खर्च सकते हो? कैश तो नहीं खर्च सकते। बैंक में ऑप्शन था हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो हम वहां पे नेगेटिव में चले जाते हैं, तो वो बैलेंस क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। आपके पास 10,000 रुपए का सोफा है, तो उस सोफे को क्या आप उससे ज्यादा डेप्रिशिएट कर सकते हो? क्या आप उससे ज्यादा में बेच सकते हो? नहीं हो सकता सर। या तो उतना ही डेप्रिशिएट होगा, या उससे कम में बिकेगा, या जितने का है उतने का बिकेगा। ज्यादा तो बड़ा रेयर चांस होता है कि कभी कोई चीज बिक जाए। बात समझ आई? तो यानी असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अगर कोई पूछता है कोई ऐसी असेट्स है जो कि क्रेडिट बैलेंस में कन्वर्ट होती है, तो यस सर, एक असेट्स होती है जिसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब फिर मैंने आपको बताया था डेबिट क्या होता है। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, क्रेडिट का मतलब होता है सर राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे, देखो बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे जो है ना, यहाँ पे ये क्या है इस टाइम पे? आपका ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट है। कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस? यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा सीरियल नंबर। ठीक है, ये सारा का सारा आपने एक बार कॉपी में जरूर राइट डाउन करना है, कल चेक करूंगा मैं आपका। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट आप एक बार कॉपी में राइट डाउन जरूर करेंगे। अब ये है क्या, ये समझते हैं। सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। लॉजिक का मतलब ये आपको बनाना नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन करोगे तो आपकी रेफरेंस के लिए दिया हुआ है ये। ठीक है, वरना फॉर्मेट क्या होता है? सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस, और ये लॉजिक सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया हुआ है बेटा। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट दिया हुआ है फर्नीचर अकाउंट। सर फर्नीचर हमें बताया हमारा क्या होता है उसका नेचर? असेट्स। तो सर ये असेट्स है, तो वो कौन सी साइड आएगा सर ट्रायल बैलेंस में? डेबिट साइड में आएगा। फॉर्मेट का मतलब समझ रहे हो? फॉर्मेट क्या समझा रहा है आपको? ऐसे ही प्लांट और मशीनरी असेट्स होता है सर, कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड, मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है तो मेरा क्या है सर? वो खर्चा है, तो वो क्या हो गया सर? एक्सपेंस है, तो डेबिट हो गया। ऐसे ही किसी और आइटम को लेते हैं हम यहाँ पे क्रेडिटर। क्रेडिटर का नेचर क्या होता है सर? तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट। बात समझ आई कैसे पुट करना है? ऐसे ही क्वेश्चन में बेटा आपको क्या दिए होंगे? ठीक है, आपको ऐसे ही कुछ आइटम्स दिए होंगे, ध्यान से सुनो। आपको कुछ नहीं करना, आपने एक ऐसी शीट तैयार करनी है, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट, और समझ आ रही है यहां तक? एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन बता रहा हूं, देखेंगे यहां। देखिए बच्चे इधर, ये रहा क्वेश्चन, बहुत सिंपल से कर रखा है। ये क्या? सबसे पहले आता है बेटा सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहला क्या है बेटा यहाँ पे? कैपिटल है। क्या है सर हमारे पास यहाँ पे? अभी आपको बताया बेटा कैपिटल का जो बैलेंस होता है बच्चे हमारे पास क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में कितने लिख दोगे आप? 2 लाख रुपए। फिर क्या है बेटा? कैश। कैश क्या होती है सर हमारी? या चलो रुको, पहला ये था, दूसरा क्या है सर? स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू असेट्स होती है सर हमारी, असेट्स की डेबिट होता है बैलेंस। तीसरा क्या है सर? कैश। कैश क्या होता है सर हमारी? असेट्स होती है, कैश अकाउंट, असेट्स है तो डेबिट बैलेंस।
उसके बाद चौथा है सर मेरा यहाँ पे डेटर। डेटर भी क्या होती है सर, मेरी असेट्स होती है, डेबिट बैलेंस। पांचवा है सर क्रेडिटर। क्रेडिटर होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है सर, आ रही है बात समझ, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है क्रेडिटर के बाद बेटा, बैंक लोन। बैंक लोन क्या होगा, लायबिलिटी होगी सर, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है सर यहाँ पे, क्रेडिट। फिर था सेल्स। सेल का मतलब है मैंने माल बेचा, मैंने माल बेचा तो पैसे आए होंगे, पैसा आया तो क्या है बेटा, मेरी ये इनकम है। इनकम का बैलेंस क्या होता है सर, परचेज। परचेज का मतलब क्या है सर, एक्सपेंस। मैंने माल खरीदा है ना, तो पैसा गया होगा तो क्या है सर, मेरा ये खर्चा है। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है सर। अब देखो मैंने नीचे यहाँ पे बेटा डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल किया, तो दोनों का टोटल कितना आ गया, 7.5 लाख। अभी आपको रूल भी क्या बताया था बेटा, मैंने आपको यही बताया था कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड, बोथ साइड का जो टोटल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आपका सेम आएगा। इजी है या नहीं है, ठीक है, बेसिक सा है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, आप ट्रायल बैलेंस बना लोगे आराम से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा आप सब।